नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से है। राष्ट्रवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जन संदेश यात्रा की जिला प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने पर आश्चर्य भी व्यक्त की। अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा को स्थगित करने और स्वरूप बदले जाने की जानकारी दी। आरोप लगाया कि मतदाताओं और जनता को जगाने के लिए आयोजित यात्रा से डरकर अभिव्यक्ति की आजादी का हनन मंत्री दंपत्ति के इशारे पर किया गया है। लोकतंत्र की परवाह न करने वाली जिलाधिकारी को लोकसभा चुनाव के पूर्व हटाए जाने की मांग भी उठा डाली। राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि बहुप्रतीक्षित जन संवाद यात्रा 14 फरवरी 2024 से प्रारंभ होने वाली है। जिला प्रशासन ने अभी तक जिसकी अनुमति प्रदान नहीं की, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मंत्री दंपत्ति के प्रभाव व दबाव में जिला प्रशासन यात्रा के संबंध में अपनी गलत धारणा बनाकर टाल मटोल कर रहा है। यात्रा का उद्देश्य 100% मतदान, जिले के मान सम्मान और जनता के हक और अधिकार के लिए है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को ध्यान में रखकर आगामी लोकसभा 2024 चुनाव के पहले इन सभी बिंदुओं पर मिर्जापुर के मतदाताओं को जागरूक करना है, परंतु मंत्री दंपत्ति इस यात्रा से भयभीत हो गए हैं। यही नहीं, वह चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, 100% मतदान हो। इसलिए जिला प्रशासन मंत्री दंपत्ति के इशारे पर यह यात्रा सभी विकास खंडों में जाकर जनता को जागरूक करें। आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के इशारों पर उनके हित के लिए उनकी इच्छा से चलता है। यह जनता की सेवा के बजाय मंत्री दंपत्ति की सेवा के लिए समर्पित है। उनकी भक्ति में जिला प्रशासन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का गला घोटने में उन्हें जरा भी शर्म का अनुभव नहीं होता है। पता नहीं क्यों जनता के सवालों और प्रशासन एवं सत्ता के हाथ पांव फूल जाते हैं। आइए सुनते हैं कि राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव एवं नागरिक संगठन के अध्यक्ष अरुण मिश्र क्या बता रहे हैं। जन संवाद यात्रा जो कल मां विंध्यवासिनी धाम से प्रारंभ हो रही थी, मंत्री दंपत्ति के दबाव और प्रभाव में जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है, टाल मटोल कर रहा है। विगत 7 तारीख को इसका जो है अनुमति पत्र जिलाधिकारी को दिया गया था, लेकिन जिलाधिकारी ने टालने की दृष्टि से उसे चुनाव कार्यालय भेज दिया, सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास भेज दिया, जबकि अभी न चुनाव है न चुनाव की आचार संहिता लगी है। यह मंत्री दंपत्ति के दबाव और प्रभाव में हुआ है और ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण जिला प्रशासन मंत्री दंपत्ति के इशारे पर जो जनता का मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका हनन कर रहा है। जन संवाद यात्रा के माध्यम से जन जन तक जो संदेश देने का हम सबका विषय रहा, वह संदेश तो जाएगा ही जाएगा, उसे कोई शासन और प्रशासन नहीं रोक सकता। लेकिन इस यात्रा को अनुमति न देकर के मंत्री दंपत्ति के इशारे पर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के इशारे पर जो जिला प्रशासन उनके सामने घुटने टेक रहा है,
आज यह समाज के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि मिर्ज़ापुर के अंदर, मिर्ज़ापुर की धरती पर लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है वह निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा। इसलिए आज हम सभी चुनाव आयोग से यह मांग भी कर रहे हैं कि इस जिला अधिकारी को, जिला प्रशासन को यहाँ से लोकसभा चुनाव के पहले हटाया जाए ताकि यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो सके। हम यात्रा का स्वरूप बदल रहे हैं, यात्रा तो होगी, लेकिन जो कल बहुत बड़ी जुलूस के साथ यह यात्रा प्रारंभ हो रही थी वह हम स्थगित कर रहे हैं और उसका एक छोटा स्वरूप प्रत्येक ब्लॉक में कार्यकर्ता जाएंगे, गांव-गांव में जन संवाद करेंगे, जन चौपाल करेंगे। यह हमारे यात्रा का स्वरूप होगा। कल की जो हमारी यात्रा है वह जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण वह स्थगित की जा रही है। मैं अरुण कुमार मिश्रा और नागरिक संगठन का मैं कार्यकर्ता हूँ। मिर्ज़ापुर के नागरिक समाज ने, नागरिक संगठन ने इस यात्रा को सहयोग और समर्थन दिया था, क्योंकि यह यात्रा जनता को जनता बनाने के लिए निकाली जाने वाली थी। जनता कौन है? जो अपना भला बुरा समझे वह जनता है, और जो अपना भला बुरा जानती ही नहीं वो जनता नहीं। तो जनता को जनता बनाने के लिए यह यात्रा निकलनी थी और इसमें नागरिक समाज और नागरिक संगठन ने अपना भरपूर सहयोग देने का निश्चय किया था। किंतु यह बहुत ही अफसोसनाक बात है कि भारत के लिखित संविधान में जो मूल अधिकार एक नागरिक को दिए गए हैं वह है अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी। वह चाहे सत्ता के विरोध में हो, पूरे राजनीतिक दलों के समाज के विरोध में हो, लेकिन उसे अपनी बात कहने की आज़ादी है। और उसको भी यहाँ का प्रशासन नहीं देना चाहता। उसने मूल अधिकारों का गला दबा दिया है। यह संविधान में इनकी कोई निष्ठा नहीं रह गई है। इनकी निष्ठा जो सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ एक छोटा सा परिवार है मिर्ज़ापुर में, उसके प्रति दिखाई पड़ती है। और यह आश्चर्य की बात है कि सत्ता का शिखर जो इतना तो मजबूत है कि अपने इशारे पर किसी जिलाधिकारी को दाएं बाएं कर सकता है, वो अगर झुकने के लिए कहता है तो मिर्ज़ापुर का जिला प्रशासन लेट कर रेंगने लगता है। इसलिए यह प्रशासन का बहुत दुखद निर्णय है और नागरिक समाज इसका भरपूर विरोध करेगा।